एक और चक्र वैदिक परंपरानुसार पढ़ा कि इधर से गिने उधर से गिने, कैसे क्या जो था उसने अपने उस जीवा बहनों से धोखा किया, जुआ खेला। और ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है बुद्धि विपरीत हो जाती। धर्मराज जिसे कहते हैं युधिष्ठिर, उसने जुआ खेला और अपना विनाश किया। यहां पर बंधुओं वसुदेव ने जुआ खेला और बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने जुआ खेला। राजा नल ने जुआ खेला, जिसने जुआ खेला उसका विनाश हुआ। फिर भी लोग नहीं मानते, इतने उदाहरण है सामने, जुए कितने सारे उदाहरण है, नहीं समझ आते। फिर उसी रास्ते चलते। बंधुओं, आज जुए के कुछ रूप बदले, लेकिन सारे जुआ हैं ये, जितने रूप आए, चाहे वो खेल पर पैसे लगते हों, और मैं तो नाम भी नहीं जानता, जानने में कोई लाभ भी नहीं है। जो भी है ये सब तेजी मंदी लगाना करना, ये सब न जाने कितने लोग नुकसान पाते हैं। फिर उसी रास्ते चलते हैं, उन्हीं राहों पर चलते हैं, नुकसान प्राप्त करते हैं। बंधुओं, 7 कुव्यसनों में से जुआ एक कुव्यसन है जो कभी खेलना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। और जिन्होंने किया उन्होंने नुकसान पाया। यहां भी यही हुआ, वसुदेव हारे और तो हारे, होने वाले अपने संतान को भी दांव पर लगा दिया। जो कंस चाहता था, और उसमें उसकी दृष्टि तो एक ही थी, मेरे को कोई मारने वाला ना हो। लेकिन मृत्यु का कभी ऐसे टला करती, कोई 1000 प्रयत्न कर ले तब भी नहीं हुआ। कथा सुनी हुई भी है और लंबी भी है कि वो हारे, और उसने फिर कोशिश की उन पुत्रों को मारने की। उस परंपरा में भी, इसमें भी उसने कोशिश की। यहां वो किस तरह से बचे, वहां किस तरह से क्या हुआ, ये सब पृथक बात है। चर्चा है वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन समझने के लिए हम एक उदाहरण सामने रख लें। वो उदाहरण है बीज का। जैसे धान्य आदि अन्न और किसी पेड़ फल किसी का भी बीज, उसको बोया जाता है, किसान माली लगाता है, बोता है। बीज छोटा सा होता है, जमीन में दबा दिया गया। कहाँ छोटा सा बीज ढेर मिट्टी के नीचे दबा दिया। पानी दिया, पानी हर चीज को गला देता है, तो पानी दिया बीज गल जाएगा। धूप भी पड़ी, सब हुआ, लेकिन बीज फिर भी अंकुरित हुआ, फूट करके बाहर आया। एक दिन पौधा बना, वृक्ष का बीज था तो वृक्ष बना, विराट वृक्ष बना।
इस उदाहरण में क्या बात बताई कि जिसमें अपनी आत्म शक्ति है उसे कोई मिटा नहीं सकता। न वो मिट्टी में दबकर खत्म हुआ, न पानी से खत्म हुआ, न गला और फिर वो अंकुरित होकर बढ़ा। इसी तरह से कोई किसी को मिटाना चाहे ऐसे मिटाया नहीं जा सकता। उसका अपना पुण्य है, उसकी अपनी आत्मशक्ति है, कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को भी कितने कोशिश की मिटाने की, पर कोई मिटा नहीं सका। कंस ने बड़ी कोशिशें करी, लंबा चौड़ा इतिहास है, कितने प्रयास किए, सब विफल रहे। और बंधु हो, एक दिन वो भी आया कि जब श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु, वो भी आया। और फिर इस तरह करके राज्य भी प्राप्त किया और राज्य का विस्तार हुआ। ये सब उनके जीवन का एक पहलू है कि वे एक बीज की तरह से अंकुरित होते बढ़ते और यहां इस स्थिति तक आए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, राज पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप में से शायद कोई भाई यही कहेगा, बड़ी बात क्यों नहीं, कोई छोटी बात है, मंत्री बनना ही कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, माना जिस दृष्टि से आप सोचते या कोई सोचता है बड़ी बात है, पर मैंने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जीव को मिले हैं, कितनी बार मिले हैं, ये सब भोगा है, पाया है, बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि जीवन कैसा जिया ये देखने की बात। वासुदेव श्री कृष्ण का जो जीवन है उसको हम एक छोटे से उदाहरण में समझ सकते हैं। जैसे फूलों का कोई गुलदस्ता, गुल फूल दस्ता हाथ में लेने वाला, तरह तरह के उसमें फूल हैं। ऐसे श्री कृष्ण के जीवन के अंदर जो गुण हैं वे फूलों की तरह से हैं। और कैसे गुण हैं उनके, अद्भुत हैं। उन गुणों के कारण से वो महापुरुष कहलाए। राज पा लेने से, युद्ध जीत लेने से, इससे महापुरुष कोई नहीं बनता। तो बहुत राजा हो गए, उन्होंने राज प्राप्त किए, बहुत लोग हो गए, परंतु जो सद्गुण थे उनसे कोई महापुरुष बनता है, केवल राज से कोई महापुरुष नहीं बनता। और ये कोई ऐसा नहीं कि भी मैं आपको कहकर यूं बताऊं यूं ऐसा हो जाए। कोई भी आदमी हो, चुटके भर भी गुण जीवन में आ जाए, उसी से उसकी महत्ता बन जाती, महानता बन जाती। आपको आचार्य चाणक्य की बात बताता। उन्होंने एक पौधे का जिक्र किया जिसका नाम केतकी होता है। कभी किसी का काम पड़ा हो देखने का, मुश्किल है, कम पाया जाता है। केतकी का एक पौधा होता है और वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। और उसको फूल तो आते हैं, फल वगैरह कुछ नहीं आते, कंटीला होता। तो चाणक्य ने क्या कहा, व्यालाश्यापि सकंठ कापी। केतकी उससे बात कर रहा है चाणक्य। केतकी, तेरा जीवन में क्या जीवन है? तो कंटीली है, कोई तो हाथ लगाए कांटे लग जाएंगे उसको, तो कंटीली है। ऐसा भी जीवन कोई जीवन है, कोई नजदीक आए और उसको कांटे लग जाए, चुभ जाए और वो टीस लेकर जाए तेरे पास, कोई जीवन नहीं है। और फिर और बात यह है, तेरी कोई छाया नहीं,
तेरा कोई फल नहीं। एक और खतरनाक बात, ये तो चलो सहन कर लें, व्यालाश्रयापि, तेरे पास में, तेरी जड़ के आसपास में सांप रहता है। कारण क्या है? ये चंदन के पास सांप आते हैं ना, ये केतकी के फूल में सुगंध होती है, तो इधर उधर सांप अगर गुजरा तो वहां के बैठ जाता है, तो खुशबू आती है। तो कहते हैं मौत तेरे पास बैठी है, कोई नजदीक आके करे क्या? कांटे तेरे लगते हैं और फल तेरे आते नहीं, छाया तू दे सकती नहीं। तेरा जीवन में कोई जीवन है? बता क्या जीवन हुआ? तू तो अभिशाप है दुनिया के लिए। पर अंत में बात कही, फिर क्या बात है कि लोग केतकी को फिर भी चाहते हैं और पौधा लगाते केतकी, क्या बात है? एको गुण निहंती सर्वदोषा, तेरे में एक गुण है, तेरे फूलों में खुशबू होती, तेरे में एक गुण है, वो खुशबू होती है। एक आदमी में, अब आप सुन लो, समझ लो, एक भी गुण हो उसके सारे अवगुणों को ढक देता। अगर एक भी गुण हो उसके सारे अवगुण ढके जा, तेरे सारे अवगुण ढके गए। सिर्फ एक बात से तेरे फूलों में खुशबू आती है। बस ये विशेष बात है केतके। अब केतके की बात को मानव जीवन से जोड़े। अगर हमारे जीवन में भी कोई गुण हो, कोई हो, आप सोच लो, जो आपको पसंद हो, जो आप चाहते हो, सोचते हो, कोई एक गुण हो, अगर एक गुण भी है तो जीवन श्रेष्ठ और महान हो जाए। और अगर एक भी गुण भी ना हो जीवन में, बस फिर तो क्या कह सकते। श्री कृष्ण जी का जीवन गुणों का पुंज था, उनके जीवन में बहुत गुण थे। एक बात, पहली बात करती, वो अहंकारी नहीं थे। कहीं भी किसी भी जगह पर हम उनका अहंकार नहीं देखते। ऐसे तो हर जगह पर ये देखते हैं श्री कृष्ण कुछ अच्छा करने के लिए हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। ये उनकी विशेष बात थी, खास बात थी। एक बात आपने सुनी होगी, केवल जरा सा संकेत कर रहा हूं। एक बार श्री कृष्ण घूमने जा रहे थे, सुबह का समय था, उनके मित्र साथी कई एक लोग साथ में थे, जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था, मर गया था, कैसे भी था, और बदबू आ रही थी। जो भी साथी थे, रास्ता और इधर उधर था नहीं, गुजरना वहीं था, सबने नाक दबाई, भौं सिकोड़ी और ऐसे ढापा और ऐसे निकले पास से, श्री कृष्ण के पास से निकले। 2 कदम आगे बढ़े, सबने निंदा करी, गंदगी बदबू आ रही थी, या कर्मचारियों को बुरा भला बताया, सफाई नहीं करी, अभी ड्यूटी पर नहीं आया, जो कुछ था सबने कहा। श्री कृष्ण की टिप्पणी क्या थी उन सब साथियों? बोले भी और तो चलो तुम बता रहे, पर एक बात तुमने नहीं देखी। बोले क्या? इस कुत्ते के दांत बड़े साफ थे, जबकि ये तो कोई मंजन भी नहीं करता। हो तो जमाने में मंजन थे, आज ब्रश है, जो भी कुछ है। बोले इसके दांत बड़े साफ थे। वो कैसे साफ थे बताओ? सारे उस बुराई में से, गंदगी में से श्री कृष्ण ने जो चुना, जो देखा, वो गुण देखा। दांत बड़े साफ थे और कोई बात नहीं। ये एक दृष्टि है, इसको गुण दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं शायद? गुण देखना। जब देखना, गुण देखना। एक दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि क्या होती है कि जहां भी नजर डाली कमी देखी, दोष देखा, जब भी देखा दोष देखा। और एक है जब देखा गुण देखा। गुण दृष्टि जहां होती है उसके जीवन में गुण संचित होते जाते हैं, और दोष दृष्टि जहां होती है उसके जीवन में दोष
और बुराइयां ये आती चली जाती।